रवि बसवानी। रवि बसवानी एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जो सई परांजपे की चश्मे बद्दूर और कुंदन शाह की कल्ट कॉमेडी जाने भी दो यारों में अपनी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिसके लिए उन्होंने 1984 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार भी जीता था। उन्हें उनकी कॉमिक टाइमिंग और शब्द के सही अर्थों में एक चरित्र को निभाने के लिए जाना जाता था। 30 साल के करियर में उन्होंने लगभग 30 फिल्मों में अभिनय किया। रवि बसवानी का जन्म दिल्ली के एक जाट परिवार में हुआ। बसवानी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए मसूरी के प्रतिष्ठित सेंट जॉर्ज कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज में रहते हुए उन्होंने थिएटर में रुचि लेना शुरू कर दिया। वो कॉलेज में केएमसी ड्रामेटिक सोसाइटी का भी हिस्सा थे। जल्द ही वे दिल्ली के थिएटर जगत से गहराई से जुड़ गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कई अभिनेताओं के संपर्क में आए, जिनमें नसीरुद्दीन शाह भी शामिल थे। उनका एक प्रसिद्ध नाटक बल्लभपुर की रूपकथा था। स्नातक होने के बाद वे एक ड्रामा शिक्षक के रूप में दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में शामिल हो गए। उन्होंने 1981 में चश्मे बद्दूर से अपना करियर शुरू किया और एक हास्य अभिनेता और एक चरित्र कलाकार के रूप में कई सफल फिल्मों में काम किया। वे कई बार भारतीय टेलीविजन पर भी दिखाई दिए। उनकी टेलीविजन उपस्थिति भी समान रूप से उल्लेखनीय थी। विशेष रूप से दूरदर्शन पर 1980 के दशक के लोकप्रिय कॉमेडी धारावाहिक इधर उधर में, जहां उन्होंने पाठक बहनों सुप्रिया और रत्ना के साथ अभिनय किया था। वो एक से बढ़कर एक, फुटबॉल की वापसी और जस्ट मोहब्बत जैसे धारावाहिकों का भी हिस्सा थे। उन्होंने जाने भी दो यारों, कभी हां कभी ना, छोटा चेतन, अब आएगा मजा और नसीरुद्दीन शाह की पहली निर्देशित फिल्म यूं होता तो क्या होता जैसी फिल्मों में काम किया। इसके साथ साथ उन्हें बंटी और बबली और प्यार तूने क्या किया जैसी फिल्मों में भी चरित्र भूमिकाओं में देखा गया था। 2004 में जब फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे ने 26 साल बाद अपने अभिनय पाठ्यक्रम को पुनर्जीवित किया, तो वो नसीरुद्दीन शाह के साथ इसके समन्वयक और शिक्षक बन गए, जिन्होंने पाठ्यक्रम को फिर से डिजाइन किया। बसवानी ने अगले साल इस्तीफा दे दिया। 27 जुलाई 2010 को हल्द्वानी, जिला नैनीताल में दिल का दौरा पड़ने से बसवानी की मृत्यु हो गई। वो नैनीताल से दिल्ली लौट रहे थे, जहां उन्हें पहाड़ों में अपनी निर्देशित पहली फिल्म के लिए लोकेशन की तलाश करनी थी, लेकिन उनका यह प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया। वो अविवाहित भी थे। 2012 चश्मे बद्दूर रीमेक, 2006 मानसून, एंथनी कौन है, यूं होता तो क्या होता, 2005 बंटी और बबली, लकी, नो टाइम फॉर लव, इट कुड बी यू, 2001 प्यार तूने क्या किया, 2000 चल मेरे भाई, 1998 जब प्यार किसी से होता है, छोटा चेतन, घर बाजार, 1996 में वापसी, ज्वेल थीफ, 1994 लाडला, 1993 कभी हाँ कभी ना, 1992 जान तेरे नाम, 1987 जेवर, 1986 घर संसार, लव, मैं बलवान, 1984 अब आएगा मजा जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। आइए चलते हैं आज की हमारी दूसरी कहानी पर। 1 लाख रुपए से ज्यादा फीस नहीं मिलेगी। शूटिंग पर तुम्हें टाइम पर आना होगा और कई सारी डेट्स एक साथ देनी होंगी। ये बातें ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने राजेश खन्ना जी से उस वक्त कही थी जब वो आनंद में काम मांगने के लिए उनके पास गए थे। राजेश खन्ना ने भी ऋषिदा से वादा किया कि वो उनकी हर बात मानने को तैयार हैं। पहले ऋषिकेश मुखर्जी आनंद को अपने दोस्त राज कपूर के साथ बनाना चाहते थे, मगर उन दिनों राज कपूर की तबीयत ठीक नहीं थी। अब ऐसे में ऋषिदा को यह सही नहीं लगा कि वो अपने दोस्त को इस फिल्म में मरते हुए दिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वास्तविक जीवन में भी उनके दोस्त राज कपूर की जिंदगी पर इसका बुरा असर पड़े। फिर उन्होंने उत्तम कुमार, शशि कपूर और यहां तक कि किशोर कुमार से भी आनंद फिल्म में काम करने की बात की, मगर किसी से भी ऋषिदा की बात नहीं बनी। तभी राजेश खन्ना को गुलजार जी के माध्यम से आनंद फिल्म की जानकारी मिली और साथ ही गुलजार जी से उन्हें कहानी भी पता चल गई। आनंद की कहानी सुनने के बाद राजेश खन्ना जी आनंद का किरदार निभाने के लिए मचलने लगे। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि किसी भी कीमत पर उन्हें आनंद का रोल निभाना है। एक दिन राजेश खन्ना ऋषिदा के पास पहुंच गए। राजेश खन्ना को अपने ऑफिस में देखकर ऋषिदा बड़े हैरान हुए। उनके मन में कई सवाल उठे, जिनमें से एक था कि राजेश खन्ना जैसा बड़ा स्टार उनसे मिलने क्यों आया है। जल्द ही उन्हें राजेश खन्ना के मुंह से ही अपने सवाल का जवाब मिल गया।
राजेश खन्ना ने आनंद के बारे में बात करते हुए ऋषिदा से कहा कि दादा, ये वाला रोल तो मैं ही करूंगा। राजेश खन्ना की वो बात सुनकर ऋषिकेश मुखर्जी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि आराधना और दो रास्ते की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। उनकी मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपए प्रति फिल्म हो चुकी थी, जबकि आनंद तो एक स्मॉल बजट फिल्म थी। तब ऋषिदा ने काका के सामने कुछ शर्तें रखी। कहना चाहिए कि वो शर्तें नहीं, ऋषिदा की मजबूरियां थी। दादा की पहली शर्त थी कि वो सिर्फ 1 लाख रुपए काका को फीस के तौर पर देंगे। उनकी दूसरी शर्त थी कि काका को वक्त पर शूटिंग के लिए आना होगा, और तीसरी शर्त थी कि ढेर सारी डेट्स एक साथ देनी होंगी। आनंद का रोल पाने के लिए राजेश खन्ना इतने उतावले थे कि उन्होंने बिना वक्त लगाए ऋषिकेश मुखर्जी की सभी शर्तें मान ली। उन्होंने ऋषिदा के सामने अपनी डेट्स वाली डायरी रखते हुए कहा कि जो भी डेट आपको चाहिए वो इसमें लिख दीजिए। इस फिल्म के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। और यूं सुपरस्टार राजेश खन्ना ऋषिदा की छोटे से बजट की फिल्म आनंद के हीरो बन गए। 18 जुलाई 2012 को कैंसर से एक लंबी जंग लड़ने के बाद राजेश खन्ना ये दुनिया छोड़कर चले गए। उनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर एक दिन में सब कुछ कह पाना ना तो सही है और ना ही मुमकिन है। चलिए फिलहाल आनंद फिल्म का ही एक और रोचक किस्सा है, वो जान लेते हैं। आनंद फिल्म का गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए बहुत लोकप्रिय है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। आज भी लोग ये गीत सुनते हैं और बहुत शौक से सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं। इसी गीत से एक बड़ी ही रोचक कहानी जुड़ी हुई है। ये गीत योगेश जी ने कलमबद्ध किया था, लेकिन ये गीत उन्होंने आनंद के लिए नहीं लिखा था। ये गीत उन्होंने लिखा था प्रोड्यूसर LV लक्ष्मण की फिल्म अन्नदाता के लिए। उन दिनों ऋषिदा आनंद की तैयारियों में लगे थे। एक दिन वो LV लक्ष्मण जी से मिलने पहुंचे। इत्तेफाक से उस दिन उनके साथ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन भी थे, और इत्तेफाक से ही उसी दिन LV लक्ष्मण संगीतकार सलील चौधरी व गीतकार योगेश के साथ मिलकर अपनी फिल्म अन्नदाता के गीतों की सिटिंग कर रहे थे। वहीं पर ऋषिदा, अमिताभ बच्चन व राजेश खन्ना ने वो गीत पहली दफा सुना और तीनों को ही वो गीत पसंद आया। ऋषिदा को तो गीत इतना बढ़िया लगा कि उन्होंने LV लक्ष्मण साहब से विनती की कि ये गीत मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये गीत मेरी फिल्म की एक सिचुएशन पर एकदम फिट बैठ रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। भला कोई अपनी फिल्म का गीत किसी और को ऐसे कैसे दे देगा। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने भी लक्ष्मण जी को मनाने की कोशिशें की, लेकिन वो नहीं माने। इत्तेफाकन अन्नदाता व आनंद दोनों फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी थे। सलील चौधरी ने भी LV लक्ष्मण जी से कहा कि आनंद में जो राजेश खन्ना का रोल है, ये गीत उस पर फिट बैठता है, इसे आनंद के लिए छोड़ दीजिए। अन्नदाता को रिलीज होने में अभी काफी समय है, तब तक तो मैं और योगेश जी मिलकर अन्नदाता के लिए कोई और खूबसूरत गीत रच देंगे। ऐसे में LV लक्ष्मण जी ने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से कहा कि आप पहले मुझे अपनी फिल्म की कहानी बताइए। अगर मुझे लगा कि कहानी और सिचुएशन में ये गाना फिट बैठेगा तो मैं ये आपको दे दूंगा। ऋषिदा ने उनकी शर्त मान ली और आनंद की कहानी उन्हें सुनाई। आनंद के किरदार को डिटेल से समझाया और सिचुएशन भी एक्सप्लेन करी। आखिरकार LV लक्ष्मण जी मान गए और उन्होंने कहीं दूर जब दिन ढल जाए गीत आनंद फिल्म में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के किस्से और कहानियां। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा सुनाए जाने वाले किस्से और कहानियां आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि प्रोत्साहन के रूप में आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम इसी तरह से बॉलीवुड की गलियारों से आपके लिए और भी दिलचस्प किस्से और कहानियां लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।